हेलो एंड नमस्ते, वेलकम। शुरुआत करता हूं मैं सीधे स्ट्रेट अवे आज के कंटेंट से। ओके, आज एक इंपॉर्टेंट कंटेंट आप लोगों को सिखाना चाहता हूं, जो सिखाने के लिए मुझे 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट्स यू हैव टू पे अटेंशन। क्या आप लोगों ने ये वाला जो मेरा प्रेजेंटेशन है ये देखा है मेरे वेबिनार्स में या कहीं पर? तो मैं ये ओपन करता हूं, फिर इसमें से एक एक करके ये ब्रांचेस ओपन होती हैं और फिर इन ब्रांचेस को मैं क्लोज भी कर पाता हूं। तो ये जो है ये है माइंड मैप। माइंड मैप के मैं आपको 3 टूल बताने वाला हूं आज। आई एम गोइंग टू शो यू 3 टूल्स। 2 टूल्स विंडोज वालों के लिए, जो विंडोज का लैपटॉप या विंडोज का पीसी यूज करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, उनके लिए। और एक टूल मैं बताऊंगा एप्पल वालों के लिए, जो एप्पल का लैपटॉप यूज करते हैं या एप्पल के मोबाइल्स पर भी चलता है ये, उनके लिए। ओके, सबसे पहले मैं आपको विंडोज का टूल बताता हूं और उसके बाद मैं आपको मैक यानी एप्पल। तो विंडोज वालों के लिए एक टूल है जिसका नाम है माइंड मीस्टर। तो mindmeester.com, ये जो है ये माइंड मैपिंग का टूल है। ओके, नाउ माइंड मीस्टर 3 माइंड मैप बनाने के लिए फ्री है। फ्री वाला अगर आप मेंबरशिप लोगे तो आप इस पे 3 अलग अलग माइंड मैप्स बना पाओगे, विच एट द स्टार्ट इज सफिशिएंट। अभी इसमें कैसे करेंगे? तो साइन अप करेंगे। सबसे पहले आएंगे साइन अप करेंगे, साइन अप। ओके, अब यहां पर आप देख पा रहे हो कि कई सारे इन्होंने मुझे अलग अलग माइंड मैप्स दिखाए हुए हैं। तो मैं आपको एक सबसे पहले बेसिक वाला सिखाऊंगा और उसके बाद आप अलग अलग माइंड मैप्स पे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहां पे स्टार्ट विद अ ब्लैंक माइंड मैप है, तो मैंने एकदम ब्लैंक माइंड मैप ले लिया। ओके, अब ये जो बीचों बीच आपको नजर आ रहा है इसे कहते हैं सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया या इसे मेन नोड, NODE, मेन नोड कहते हैं। ओके, इसे कहते हैं मेन नोड। तो मेन नोड क्या होता है? मेन नोड होता है कि किस बारे में आप बात कर रहे हैं। ओके, तो वो मेन नोड है। इसे आप माउस से पकड़कर कहीं भी मूव कर सकते हो, ऊपर नीचे आगे पीछे। और अगर आप चाहो तो अब इसके अंदर आप अलग अलग कैटेगरीज बना सकते हो। तो देखो यहां पे लिख कर आ रहा है एंटर और टैब टू क्रिएट चाइल्ड। चाइल्ड यानी ये अगर पिता है और इसके बच्चे चाहिए, ये अगर ब्रांच है, इसके सब ब्रांच चाहिए, तो आपको एंटर दबाना है। तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूं और एंटर दबाता हूं तो एक सब ब्रांच बन गई। ओके, तो मैं इसे कहता हूं ब्रांच 1, एंटर। अगर मैं राइट साइड पे मूव करना चाहता हूं, राइट साइड पे, तो मुझे टैब दबाना है। ये आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे लिखा हुआ है टैब। क्रिएट टैब टू क्रिएट अ चाइल्ड एंड एंटर टू क्रिएट अ सिबलिंग। सिबलिंग यानी नीचे, चाइल्ड यानी अंदर। तो अब मैंने ब्रांच को सिलेक्ट किया और मैंने कर दिया एंटर। मैंने बना दिया ब्रांच 2, फिर एंटर ब्रांच 3, फिर एंटर ब्रांच 4। एक मेन नोड के अंदर मैंने 5 ब्रांचेस बना दिए। अब हर ब्रांच के अंदर अगर मुझे और कुछ बनाना है तो मैं पहले ब्रांच पे जाऊंगा। अब एंटर नहीं दबाऊंगा, एंटर दबाऊंगा तो नीचे आ जाएगा। मुझे इसके अंदर जाना है तो मैं दबाऊंगा टैब। मेरे कीबोर्ड पे जो टैब है ना, टैब, वो दबाऊंगा। टैब, ये रहा टैब। टैब दबाया। अब मैं इसे कहता हूं सब ब्रांच। समझ में आया? ब्रांच 2 पे गया, टैब दबाया और फिर मैं इसे कहता हूं सब ब्रांच। मैंने सब ब्रांच को क्लिक किया। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने सब ब्रांच को क्लिक किया और यहां से मैंने उसे कॉपी कर लिया, कंट्रोल C कर लिया, और ब्रांच पे जाके मैंने कंट्रोल V कर दिया। तो ये कॉपी भी हो जाता है। फिर मैंने बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है। इसको 3 कर दिया, इस पे गया, इसका टेक्स्ट चेंज किया, इसको 4 कर दिया, इसका टेक्स्ट मैंने चेंज किया, इसको 5 कर दिया। सब ब्रांच के अंदर मेरे पास 3 आइडियाज हैं। तो मैं पहले 1 लिखता हूं, फिर 2 करता हूं और फिर 3 करता हूं। देखो हाँ मैं क्या कर रहा हूं, 1 2 3 कर दिया मैंने। 1 के अंदर मैं लिखता हूं आइडिया A, 2 के ऊपर जाकर मैं टैब दबाता हूं, फिर करता हूं आइडिया B, और 3 के अंदर जाकर मैं करता हूं आइडिया C। 1 2 3 कैसे किया? मैंने सब ब्रांच पे गया, टैब दबाया, फिर 1 लिखा, कर दिया एंटर, तो 1 हो गया। अब मुझे 1 के नीचे आना है तो 1 पे जाकर, 1 के ऊपर जाकर मैंने एंटर दबाया, फिर हो गया 2, फिर एंटर दबाया, फिर हो गया 3। अगर आपको नीचे आना है तो आपको एंटर दबाना है, और अगर आपको राइट साइड पे जाना है तो आपको टैब दबाना है, टैब।
तो अब आप यहां पे दोबारा टैब दबा के लिखोगे आइडिया ए, फिर यहां पे लिखोगे आइडिया बी, फिर यहां पे लिखोगे आइडिया सी। ये देख रहे हो 1 2 3 और आइडिया ए बी सी, इतना पूरा मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैंने इसको कर दिया कंट्रोल सी, कॉपी। सब ब्रांच नंबर 3 पे आ जाता हूं और कर देता हूं पेस्ट, सीधा पेस्ट हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सब ब्रांच नंबर 4 पे आके मैंने पेस्ट कर दिया, फिर पेस्ट हो गया। नंबर 5 पे आके मैंने पेस्ट कर दिया, पेस्ट हो गया। कैन यू सी द स्ट्रक्चर गेटिंग फॉर्म? अब अगर आपको इसको बंद करना है तो आप सिर्फ इस गोल वाले बटन पे दबाओगे और ये बंद हो जाएगा। अगर मुझे सबको सिखाना है अब, तो अब मैं सिखाना शुरू करूंगा। हेलो, वेलकम, नमस्ते। ये हमारा मेन आइडिया है। ब्रांच नंबर 1 से लेकर 5 तक हमारे पास 5 ब्रांचेस है। ब्रांच नंबर 1 के अंदर हमारे पास एक सब ब्रांच भी है, और इस सब ब्रांच के अंदर मैं आपको 3 ऑप्शंस देता हूं, आइडिया ए, आइडिया बी, आइडिया सी। दिस इज हाउ यू क्रिएट अ माइंड मैप एंड दिस इज हाउ यू स्टार्ट टीचिंग। मेन नोड के अंदर अगर आपको कोई फोटो डालनी है तो यहां पे ऊपर देख रहे हो 3 डॉट्स हैं, कैन यू सी? यहां पे ये 3 डॉट्स हैं। इन 3 डॉट्स को आप क्लिक करोगे, फिर यहां पे ये पूछेगा क्या आप यहां पे कोई मीडिया डालना चाहते हो या कोई आइकॉन डालना चाहते हो। तो मैं कहता हूं चलो आइकॉन डाल देते हैं। पहले मैं यहां पर एक आइकॉन डालता हूं, ये वाला। तो ये मेरा आइकॉन आ गया, देख रहे हो? फिर इस आइकॉन को मैं चेंज भी कर सकता हूं, मैं जो आइकॉन चाहे वो डाल सकता हूं। अगर मैं चाहूं तो इमोजी यूज कर सकता हूं, कोई इमोजी यूज कर सकता हूं। जैसे मैं यूजुअली बल्ब का इमोजी यूज करता हूं, बल्ब, तो मैं ये डाल देता हूं। यू अंडरस्टैंड? इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितने भी वर्टिकल बना दो, कितने भी हॉरिजॉन्टल बना दो, देयर इज नो लिमिट। आपके हिसाब से आप बना सकते हो जितने चाहे। नाउ वॉच दिस गाइस, माइंड मैप, ये वाला टूल माइंड मीस्टर कहलाता है। ये एब्सोल्युटली फ्री है। इसके अंदर जाकर आपको खेलना है, यू हैव टू प्ले विथ इट। जितना खेलोगे उतना सीखोगे। यहां पर आपके पास अलग अलग प्रकार के माइंड मैप्स हैं, तो यहां से आप इसमें शेप, बॉर्डर और बहुत सारी चीजें इसमें चेंज कर पाओगे। सो ट्राई आउट करना जरूरी है। क्लियर है गाइस? इसमें अब मेरे पास ज्यादा कुछ आपको देने के लिए नहीं है। आई थिंक इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, और इसे आप सेव कर सकते हो, इसे आप सेव कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो पीडीएफ में या माइंड नोट के फाइल में, और प्रिंट करना है अगर इसे, तो फिर आपको शायद अपग्रेड करने के लिए कहेगा। अपग्रेड नाउ। अपग्रेड करोगे तो इसका पीडीएफ भी निकाल पाओगे और इसका इमेज भी कर पाओगे। सो देयर विल बी सम थिंग्स दैट विल बी फ्री एंड देयर विल बी सम थिंग्स जो चार्जेबल होंगी। अभी के लिए अगर आप नए हो तो आप इसे फ्री में यूज कर सकते हो। दूसरा टूल जो है वो है एक्स माइंड। ये है xmind.app ऐप। एक्समाइंड जो है ये फ्री नहीं है, ये फ्री नहीं है। ये सालाना आपसे $60 मांगता है और 7 डे की मनी बैक गारंटी देता है। अगर आपको पसंद नहीं आया तो आपका पैसा वापस। 3 महीने के लिए लेना है तो $20, $1600 में 3 महीने आपको ये मिल जाएगा। ओके, अब ये थोड़ा सा अलग है, थोड़े से इसमें फीचर्स ज्यादा हैं, इसीलिए महंगा है। समझ में आवे एक्समाइंड तो आप ले सकते हो, ट्राई आउट कर सकते हो, डेमो वेमो देख लो इसका। नहीं समझ में आए तो उसको बोल देना यार नहीं समझ में आया, 7 डेज की मनी बैक, आपको पैसे वापस मिल जाते हैं। ओके, लेकिन ये सिर्फ सालाना ऐप पर है। ओके, अब कॉमन सवाल, सर आप कौन सा यूज करते हैं? हमें तो वही यूज करना है। ये माइंड नोड केवल एप्पल के लिए ही है, ये विंडोज पे ऑपरेट नहीं हो पाता। प्लीज 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 हाथ जोड़ के मेरी विनंती है कि माइंड मिस्टर को डाउनलोड करो और जो फ्री है उसके साथ खेलो, खेलो 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 खेलो, उसके साथ खेलो। जब इसके साथ खेलना शुरू करोगे तो ऐसी ऐसी चीजें आपको इमेजिनेशन से यू विल बी एबल टू अप्लाई कि कुछ समय के बाद आपको इतनी आदत लग जाएगी माइंड मैप की कि आपको ऐसे होगा कि यार मैं तो सोच ही नहीं सकता बिना माइंड मैप के। और एक्चुअली ये मेरे साथ होता है। तो मेरी पर्सनल लाइफ में भी अगर मुझे कुछ खरीदना है, बेचना है, कुछ मैं सोच रहा हूं, ऑप्शंस लिखना शुरू कर देता हूं। दैट्स द वे आई एम थिंकिंग राइट। ओके, सो यू कैन यूज इट।